नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासत करना एक मुश्किल अमल है। सियासतदानों की शोहरत और ज़ाती ज़िंदगी में शोबिस के लोगों की तरह गुफ्तगू का मज़ेदार मौजू होती है और उनके स्कैंडल वक्तन फ़वक्तन मीडिया की जद में आते रहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो और हियात शेरपाव की पहली मुलाकात हुई तो उस पहली मुलाकात में ही बेनज़ीर भुट्टो अपना दिल हार बैठी। मुबैना तौर पर शेरपाव भी बेनज़ीर पर अपना दिल हार बैठे थे, लेकिन ये सोचकर कि बेनज़ीर उनके पार्टी चेयरमैन की बेटी हैं तो वो हौसला अफजाई करने से कासिर रहे। बेनज़ीर ने शेरपाव की सर्द महरी के बावजूद अपनी चाहत की गर्मी में कोई कमी नहीं आने दी और ऐसा कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया जिसके तहत वो शेरपाव से गुफ्तगू कर सकती या उनकी मेहमान नवाजी के मज़े लौट सकती। हियात मोहम्मद एक वजीह खूबसूरत नौजवान थे। बेनज़ीर ने उन पर डोरें डालने की बेहद कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सकी। उसकी बड़ी वजह यह है कि शेर पाव की तरफ से उन रिवायात का पास था जो सदियों से पठानों में राइज था, जिसके तहत एक सच्चा पठान अपने दोस्त की बेटी को कभी भी बुरी नजर से नहीं देख सकता था। बेनज़ीर जब हियात शेरपाव को अपना बॉयफ्रेंड बनाने में नाकाम हुई तो उसने ख्याल किया कि शेरपाव इखलाकी हदूद में कैद है, इसलिए गैर इखलाकी हरकत में मुलविस नहीं हो सकते, तो उसे राम करने के लिए इखलाकियात का सहारा लिया जाए। तो बेनज़ीर ने शेरपाव के सामने निकाह की तजवीज़ रखी और कहा कि मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और आपके निकाह में आना चाहती हूँ। ये उन आयाम का जिक्र है जब हियात मोहम्मद शेरपाव सरहद के गवर्नर बन चुके थे। उन्होंने सोचा वजीर आजम की बेटी से निकाह करके वो वजीर आजम के दामाद की हैसियत से मजीद सियासी कुव्वत हासिल कर सकते हैं, लेकिन सरहद के अवाम के दिलों में पैदा होने वाले शकूक व शुबहात को दूर नहीं कर सकते जो उस निकाह के बाद उनके दिलों में पैदा होंगे, क्योंकि अवाम सोचेंगे कि उनके गवर्नर ने सरहद के पठानों की रिवायात को पामाल करते हुए एक दोस्त की लड़की को बुरी नजर डाली और उसे फंसा कर शादी कर रहे हैं। इस अंदेशे के अलावा शेरपाव को बेनज़ीर से निकाह करने के लिए जो चीज़ दूर कर रही थी वो थी बेनज़ीर की रंगीन मिजाजी और ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद ख्याली थी। उन पर हकीकत रोज़े रोशन की तरह यहाँ थी कि वो बेनज़ीर को अपने रस्म व रिवाज की पाबंदी पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। बेनज़ीर भुट्टो एक आज़ाद पंजी थी जिसे डाल डाल पर बैठने की आदत थी। वो लोग चाहते भी तो बेनज़ीर को अपनी आदत तर्क करने पर मजबूर नहीं कर सकते थे। इन वजूहात के तहत जब हियात मोहम्मद शेरपाव ने शादी करने से भी साफ इनकार कर दिया तो बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी चाहत का हाल अपनी मां नुसरत से बयान किया। तो नुसरत भुट्टो ने अपनी बेटी को यकीन दिलाया कि वो उसके वालिद के जरिए शेरपाव को आपसे शादी करने पर मजबूर कर देगी। इस बातचीत को चंद रोज गुजरे तो नुसरत भुट्टो ने मुनासिब मौका पर अपने शोहर जुल्फ़कार अली भुट्टो को बताया कि बेनज़ीर हियात मोहम्मद शेरपाव को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। भुट्टो साहब ने अपनी बीवी को इजाज़त दे दी कि वो इस सिलसिले में गुफ्तो शनीद करे और शेरपाव की फैमिली को शादी के लिए तैयार करे। वो बाखुशी शेरपाव को बाहैसियत दामाद कबूल करेंगे। भुट्टो साहब ने उस रोज़ के बाद शेरपाव को अपना बेटा कहना शुरू कर दिया। भुट्टो उठते बैठते शेरपाव को अपना बेटा कहते थे। नुसरत भुट्टो ने भुट्टो साहब की इजाज़त के बाद शेरपाव के बुजुर्गों से रब्त ज़ब्त बनाना शुरू कर दिया और आखिरकार एक मरहला पर हरफ़े मुदा ज़बान पर ले आई। नुसरत भुट्टो ने अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो की तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाए, लेकिन शेरपाव के बुजुर्गों पर उसका कोई असर न हुआ। ये हकीकत उन पर रोज़े रोशन की तरह यहाँ थी कि बेनज़ीर भुट्टो एक आज़ाद ख्याल लड़की है, रक्स व सरूर की महफिलों में शिरकत करने वाली लड़की है। शेरपाव के बुजुर्ग बेनज़ीर भुट्टो के इन सारे मशागिल से आगाह थे, क्योंकि शेरपाव की शादी की तहरीक से कबल बेनज़ीर भुट्टो जब कभी पेशावर आती तो उनका क़याम सदर पीपल पार्टीज और गवर्नर सरहद हियात मोहम्मद शेरपाव के साथ होता था। इस तरह शेरपाव के बुजुर्गों को उसे करीब से देखने का मौका मिला था। अब ये मुमकिन नहीं था कि वो आँखों से देखकर मक्खी निगल लेते। फिर जहाँ तक हियात मोहम्मद शेरपाव का ताल्लुक था वो भी बेनज़ीर भुट्टो की आदत से बखूबी वाकिफ थे। शेरपाव इस नतीजे पर पहुंचे कि बेनज़ीर भुट्टो से शादी करके वो खुशगवार जिंदगी बसर नहीं कर सकते। शादी से साफ इनकार के बाद नुसरत भुट्टो पेशावर से इस्लामाबाद पहुंची।
تو غصے اور شرمندگی کی وجہ سے ان کی حالت بری تھی۔ نصرت بھٹو نے اپنے شوہر ذوالفقار علی بھٹو کو شیر پاؤ کے بزرگوں کے صاف انکار سے مطلع کیا اور ساتھ ہی بے نظیر بھٹو کی بے تابی کا حال بیان کیا تو مسٹر بھٹو کو انتہائی صدمہ ہوا اور غور و فکر کیا اور اس انکار کو دل پر لے لیا۔ نصرت بھٹو پھر بھی شیر پاؤ کے بزرگوں سے رابطے میں رہی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں حیات محمد شیر پاؤ کو اپنا منہ بولا بیٹا سمجھتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اس منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا بنا لوں، جو اس طرح ممکن ہے کہ بے نظیر بھٹو اور حیات محمد شیر پاؤ کی شادی ہو جائے اور حیات محمد شیر پاؤ داماد بن کر میرے بیٹے کی حیثیت حاصل کرے۔ حیات محمد شیر پاؤ کے بزرگوں نے یہ تجویز سن کر فوری طور پر نہ تو اس تجویز کو منظور کیا اور نہ نامنظور کیا، بلکہ اس سلسلے میں غور و فکر کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ شادی کیونکہ شیر پاؤ کی ہو رہی ہے اس لیے اس کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے۔ شیر پاؤ کے بزرگوں کا موقف درست تھا، اس لیے نصرت بھٹو خاموش ہو گئیں۔ ایک ہفتہ بعد نصرت بھٹو ایک بار پھر شیر پاؤ کے بزرگوں سے ملاقات کے لیے پشاور گئیں۔ اس ملاقات میں شیر پاؤ کے بزرگوں نے نصرت بھٹو کو بتایا کہ بعض وجوہات کے تحت شیر پاؤ اور بے نظیر کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ہم خود بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بے نظیر اور حیات محمد شیر پاؤ کی بہتری اسی میں ہے کہ ان کی شادی نہ ہو، کیونکہ دونوں کے خاندان، رسم و رواج اور تہذیب و تمدن بہت مختلف ہیں۔ یہ سن کر نصرت بھٹو غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گئی اور شیر پاؤ کے بزرگوں کو برا بھلا کہا۔ بعد ازاں بھٹو صاحب نے حیات محمد شیر پاؤ کو طلب کیا۔ جب شیر پاؤ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بھٹو نے اسے تحکمانہ لہجے سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر شیر پاؤ، تم شاید اپنی اصل بھول چکے ہو۔ ہم نے آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا، لیکن اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پہچاننے میں سخت غلطی کی ہے۔ ناظرین، اگر یہ جان لیوا سچ مزید پڑھنا چاہیں تو کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک ضرور پڑھیے گا۔ ہاں، اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ تنقید یا تائید آپ لوگوں کا حق ہے۔